जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की नई वैकेंसी के बारे में कि वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों को आएगी। इससे संबंधित पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं 2020 की जो पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती थी उस टाइम सभी साथियों से जुड़ा था। एक ग्रुप भी चलाया था मोटिवेशनल। उसके अंदर लगभग 150 जो अपने अभ्यर्थी थे जो तैयारी कर रहे थे राजस्थान पुलिस की, वो शामिल हुए थे। CWM मार्गदर्शन आज भी आप यूट्यूब पे जाके उसको देख लीजिए। तो उसके अंदर 30 स्टूडेंट का जो हमारे थे उस ग्रुप से जुड़े हुए, गाइडेंस ग्रुप से जुड़े हुए, उनमें सिलेक्शन हुआ था उन सभी का। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपको जो आपकी परीक्षा में जो उपयोगी चीज़ हो, आपके फिजिकल मेडिकल से लेकर ज्वाइनिंग तक और रिटर्न एग्जाम विशेषकर, तो इनके अंदर मैं कैसे आपको हल्का सा गाइड कर सकूँ, हल्का सा मार्गदर्शन कर सकूँ, इसके लिए हमेशा तैयार हूँ। आप बेझिझक कोई भी पुलिस से संबंधित कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, आपको उसका जवाब मिलेगा। तो अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस की भर्ती जो 2023 में होने की संभावना है या नहीं। अलग अलग आपने यूट्यूब चैनलों पर देखा होगा कि कोई भ्रमित भी कर रहे हैं, कोई सही भी बता रहे हैं। तो सबसे मेनली चीज़ है कि बजट में तो घोषणा हुई नहीं। अब राजस्थान पुलिस में वर्तमान में कितनी पोस्ट है वो खाली है। ठीक है, पुलिस विभाग में कितनी पोस्ट खाली है, क्योंकि जितनी पोस्ट के जो रिक्तियां होगी उसके बाद में भर्ती होने की संभावना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 6000 पोस्ट पुलिस के अंदर। जो सबसे अपना जो अपन तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की, ठीक है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। और कांस्टेबल के बाद में पुलिस के अंदर जो सीधी भर्ती होती है वो होती है SI की, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इसके बीच में दो पद है, एक तो हेड कांस्टेबल, एक ASI। तो राजस्थान सरकार ने अभी जो पिछला बजट था उसमें घोषणा की थी कि राज्य पुलिस के अंदर 6000 पद जो ASI के हैं वो नए सृजित किए थे। ठीक है, क्योंकि पदों का फिक्सेशन रहता है कि राजस्थान पुलिस में जो पुलिस बेड़ा है वो कितना होना चाहिए, कांस्टेबल कितने होने चाहिए, हेड कांस्टेबल कितने होने चाहिए, ASI सब इंस्पेक्टर, और उसके आगे जो भी CI है, ठीक है, CI DSP जो भी है आगे पद, सब पदों का उसके अंदर ब्यौरा है। तो उसके अंदर जो 6000 पद है वो नए सृजित किए थे राजस्थान सरकार ने पिछले बजट में। तो ये 6000 पदों का अब इसमें भर्ती कैसे होती है, SI में कांस्टेबल के बाद में हेड कांस्टेबल प्रमोशन से बनता है। ठीक है, क्यों सीधी भर्ती कांस्टेबल के बाद में SI की रहती है। तो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोशन, और हेड कांस्टेबल से ASI प्रमोशन, और ASI से सब इंस्पेक्टर प्रमोशन। SI के अंदर लगभग जो है वो प्रमोशन से भरे जाते हैं, और कुछ पदों के लिए भर्ती प्रतियोगिता आयोजित होती है। तो ASI के जो 6000 पद सृजित किए हैं, तो इसके अंदर क्या है कि अभी इसके अंदर कई जिलों के अंदर हो रही है अभी, काफी पुरानी इनकी जो रिक्तियां है, रिक्तियों के विरुद्ध, जब जैसे कई जिलों के अंदर 2017-18 की वैकेंसी चल रही है। ठीक है, यानी वर्षवार प्रमोशन होता है। अब जैसे 2017-18 के अंदर जो ASI के लिए यानी कितने, मान लो कोई जिला है जिसके अंदर 18 पद अपने को ASI के अंदर लेने हैं, तो इसके अंदर जो सालाना प्रमोशन प्रक्रिया होती है, तो कई जिलों में जो सालाना प्रमोशन प्रक्रिया है वो धीमी चल रही है, रुकी हुई है। तो उसकी वजह से ये जो पद है वो अटके हुए हैं। तो कई जिलों के अंदर हो गई है लगभग। तो ये जो 6000 पदों की ये जो ASI की है, ये पदोन्नति के अवसर होंगे। तो इसमें क्या जाएंगे, हेड कांस्टेबल, ASI में प्रमोशन होगा, और हेड कांस्टेबल के बाद में जो जितने पद है वो खाली होंगे, तो कांस्टेबल का यहाँ प्रमोशन होगा। तो उससे कांस्टेबल के 6000 जो पद है वो अपन रिक्त मान के चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भाई 2023 के अंदर ही भर्ती प्रतियोगिता आयोजित होगी, सरकार ये रहे, इससे आगे सरकार इन्हीं की आए या दूसरी आए, लेकिन पुलिस की वैकेंसी 2023 या 24 में आएगी। ठीक है, 2023 की 90% गारंटी ले सकते हैं कि पद उसके अंदर है 6000, और एक मैंने 7000 का आंकड़ा दिया है, 7000 हो जाए। 7000 से न तो ज्यादा होंगे, कम हो सकते हैं, 5 से 7000 के बीच में जो अपने भर्ती आयोजित होगी। अब ये 90% चांस है कि 2023 में हो, और यदि किसी भी कारण के कारण संभव नहीं हो तो 2024 के अंदर पुलिस की भर्ती आएगी। ठीक है, तो 6000 पद है ASI के, ये खाली हो जाएंगे, ASI के भरे जाएंगे। तो हेड कांस्टेबल पद खाली हो गए, हेड कांस्टेबल के खाली हो गए तो कांस्टेबल से भरे जाएंगे प्रमोशन से। तो कांस्टेबल के 6000 पोस्ट, तो ये पदोन्नति प्रक्रिया और ये जो नए पद सर्जन किए हैं 6000 ASI के, इसके कारण खाली है। और अभी कई जगह नई चौकियां, नए थाने खोल रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस में जो पुलिस बेड़ा है, पुलिस में मुलाजमानों की कमी है, तो उसको जोड़कर अब कईयों का, जैसे अपन तो आप बिल्कुल ले लो ऐसे कि कई रिटायरमेंट भी हो गए, तो 1000 पद वैसे अपने खाली है। ये नहीं कि 50 अपने पुलिस चौकी और थाने खोल दिए तो उनके अंदर 5000 लेंगे, नहीं, 1000 पद उनके मानो, और ये तो 7000 का है लगभग आंकड़ा। ठीक है, अब 7000 पदों की कांस्टेबल की भर्ती प्रतियोगिता
आयोजित होने की पूर्ण संभावना है। अभी इसके अंदर अपने एसआई की भी नहीं हुई है, तो एसआई की भी होगी। एसआई की भी ज़्यादा पोस्ट नहीं मान सकते अपन, यही 400 से 450 पोस्ट मानो आप। इसकी भी एसआई की होगी, लेकिन एसआई की अभी संभावना नहीं है कि एसआई की सीधी भर्ती प्रतियोगिता आयोजित हो। लेकिन कांस्टेबल की 5 से 7 हज़ार के बीच में 90% चांस है कि 2023 में आयोजित हो। उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर आपको इसका जो विवरण है वो देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यदि कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने बीएड बीएसटीसी नहीं कर रखी है, रीट का एग्जाम नहीं दे रहे, ईओआरओ का एग्जाम नहीं दे रहे, हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम नहीं दे रहे, तो अब जो अपना राजस्थान पुलिस का सिलेबस है, सिलेबस सीधा है कि हर बार आप पढ़ते हो, लास्ट के 2 महीने 3 महीने 4 महीने बिल्कुल जोर से आप तैयारी करते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आप वेट करते हो कब विज्ञप्ति आएगी, कब परीक्षा का टाइम टेबल आएगा, कब भर्ती जो अपनी प्रतियोगिता है वो आयोजित होगी। अधिकतर पेपर लीक हो जाए तो उसके अंदर वही बाद में आप असमंजस की स्थिति में रहते हो। तो यदि आप राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की विशेषता यदि तैयारी कर रहे हो तो अभी तैयारी में जुट जाओ। यदि दूसरी भी तैयारी कर रहे हो तो जीके तो वो सेम है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी हो, ईओआरओ हो, तो राजस्थान जीके तो सेम है। इसके अलावा जो 2-3 चीजें इनको आप बिल्कुल 1-1 घंटा आप टाइमली यानी टाइम देना स्टार्ट कर दो। कंप्यूटर हो गया, ठीक है, महिला बाल अपराध हो गया, कंप्यूटर हो गया, महिला बाल अपराध हो गया, रीजनिंग है, और उसके अलावा एक और कौन सा रह गया अपना, साइंस व इंडिया जीके। ठीक है, साइंस व इंडिया जीके। तो आपको ये नहीं है कि अब हो सकता है 2 महीने के अंदर भर्ती, 2 महीने अभी मान लो कि वैकेंसी अभी विज्ञप्ति निकले और 2 महीने बाद में एग्जाम कंडक्ट हो जाए, तो उसमें क्या करोगे फिर आप? उसमें जो लंबे टाइम से यदि जो बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। गाइड बुक के कौन सी क्लास ले कौन सी क्लास नहीं ले, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले यही है कि यदि राजस्थान पुलिस की तैयारी के बारे में आप सोच रहे हो तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ। यदि आपका ईओआरओ का, हाईकोर्ट एलडीसी या रीट का एग्जाम है तो जीके तो वहां तैयार हो रही है, उसके अलावा 1 घंटा आप टाइम इनमें दे दो, और जैसे ही ये एग्जाम पूरा हो जाए, ठीक है, जो भी आपने अभी फॉर्म फिल कर रखा है वो एग्जाम पूरा हो जाए, तो इन चीजों पे आप टाइमली शेड्यूल आप तैयारी पे लग जाओ। बहुत बहुत